our next topic and the name of the topic that is the उधर्व पातन। समझे? यही हमारा अगला टॉपिक का नाम है। ठीक है, ऊ अधधा अब्बा में रा, यही ना? इसका नाम सुने हो? तो ये पा होता है या फिर पा होता है? ओके, इंग्लिश में बोलें तो सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन यानी कि उधर्व पातन जो है वो होता क्या है, कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? बहुत ही आसान है। ठीक है, लिखेंगे कि वैसा प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस बन जाता है तो उसे उधर्व पातन कहते हैं। क्लियर? यह एक डिफिनेशन हुआ। और क्या हो सकता है? या प्रक्रिया से लिखो, या ऐसा प्रक्रिया जिसमें गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे उधर्व पातन कहते हैं। ये है हमारा। जैसे में यहां पे देखिए, जैसे में हमारा कपूर हो गया, कपूर ऐसे नेफ्थलीन,
या फिर आयोडीन? नहीं होगा क्या? नौसागर एग्जाम्पल है, एंथ्रासिन जैसे कुछ होगा एग्जाम्पल। तो ये सब कुछ है। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन जो काम का था हमने लिखा दिया आपको। एग्जाम्पल बहुत सारा है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन ज्यादा काम का है नहीं। कपूर, नेफ्थैलिन, आयोडीन, ये सब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ऐसे लिखाएगा हिंदी में, है ये कुछ और नाम है? अमोनियम क्लोराइड का नाम सुने हैं? अमोनियम क्लोराइड, ये NH4Cl इसका फॉर्मूला है। यही चीजवा है भाई, समझ गया ना? अमोनियम क्लोराइड, हाँ डा होगा, क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा ठोस है, ठोस है, जैसे ठोस के रूप में NH4Cl ले रहे हैं, समझे? तो ये सीधे बन जाएगा गैस में। किस चीज में सीधे बनेगा जी? गैस में। वाष्प जो है वो NH4Cl का ही वाष्प रहेगा, समझे? NH4Cl का ही वाष्प रहेगा। तो इसी प्रक्रिया को या तो ये बदल जाए इसमें, या फिर इसका NH4Cl का जो वेपर है, वाष्प है, गैस है, वो आ जाए ठोस में, तो भी क्या कहलाएंगे? उदर्भपातन ही कहलाएंगे, यानी कि सब्लिमेशन की प्रक्रिया ही होगी, कोई एक दूसरे में आए तो। इसीलिए हमने, जब दोनों एक दूसरे में बदल सकता है तो फिर हम लोग ऐसा तीर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं उसको। इस तीर का मतलब हुआ कि ये बदल जाएगा इसमें, इनने, तो इनने वाला भी इनने आ जाएगा, है कि नहीं? आधा आधा ऐसे देते हैं। लेकिन वो एक पट्टी नीचे दिया तो दूसरा का पट्टी फिर ऊपर देना पड़ेगा। अगर इसको नीचे कीजिएगा तो उसको ऊपर करना पड़ेगा। दर्शाने का तरीका पता चल गया ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, तो सब्लिमेशन क्या है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें ठोस से सीधे हम लोग गैस में बदल दें, तो इस प्रक्रिया को उदर्भपातन कहते हैं। या फिर गैस से सीधे सीधे किस चीज में बदल दें? ठोस में, तो इस प्रक्रिया को भी क्या कहेंगे? उदर्भपातन ही कहेंगे, समझे? यही होता है। क्लियर है? जैसे नमक जो है वो हमारे पास क्या है? आयोडीन। आयोडीन नमक की तो नहीं बात कर रहे हैं, उसका तो NaCl होता है कि नहीं? आयोडीन जो है वो सॉल्यूशन के रूप में नहीं, सॉल्यूशन के रूप में नहीं, एक वाइट कलर का होता है आयोडीन का, एक बॉटल छोटा सा, समझे? उसको अगर खुली हवा में आप धूप में रखेगा तो वो वाष्प बन के सीधे गायब हो जाएगा, समझे? वो लिक्विड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे।
वो इसके जैसा आप समझिए, अमोनियम क्लोराइड की तरह, ये भी उजला कलर के व्हाइट पाउडर जैसा ही रहता है। समझे? जब इसको भी हीट हम लोग करेंगे तो सीधे गैस बन जाएगा। जैसे ठोस था ना, ये पाउडर है हाथ पे तो ठोस ना है जी, और उसको हमने हीट किया नीचे बर्नर दे करके, तो वो सीधे के सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ठोस था सीधे गैस में बदल गया, द्रव्य में बदला नहीं ना, लिक्विड स्किप हुआ ना, पहले सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस ना, यानी कि पहले ठोस फिर द्रव्य फिर गैस ना। तो ठोस से द्रव्य में नहीं बनता है, सीधे सीधे किस में बन रहा है? देखो ना, देखो ना, यहाँ पे देख लिए ना। आइए फिगर से आपको एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं, समझे? प्रयोग से समझिए, ठीक है? प्रयोग से तो सबसे पहले हम लोग वायर गॉज लेंगे, जाली, फिर ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे,
है, चलो खत्म हो गया जी, समझे? ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत है? तो ये हमने बताया आपको ताकि आप रसायन के प्रयोगशाला में जा सकें, तो आपको पता चल सके कि आपको करना क्या है, समझे कि नहीं? बस। हो गया, सबका हो गया। ध्रुवपातन जो है वो आपका खत्म होता है। हो गया।
तो देखिए, आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है यानी कि NH4Cl, वो ऊर्ध्वपातन का प्रक्रिया को फॉलो करेगा कि नहीं। तो हमने यहाँ पे NH4Cl लिया है, अमोनियम क्लोराइड, इस चाइना डिश में, ठीक है, कांच का है बिल्कुल, और इसमें रख दिए और इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल रख दिए इसको ढकने के लिए, और इसमें छेद रहा था इसलिए रुई से इसको होल को बंद कर दिए। अब जैसे ही यहाँ से आग देंगे, ये वायर गोज हीट होगा, फिर चाइना डिश को हीट करेगा, तो फिर ये जो है, जो अभी अभी ये ठोस के रूप में है, इसके ये जो चूर है NH4Cl का, वो ठोस के रूप में है ना, और जब हम इसको आग देंगे, हीट करेंगे, तो ये सीधे वेपर बन के उड़ने लगेगा। ये सब जो देख रहे हो वो वाष्प है, ये NH4Cl का, समझे। लेकिन फिर ये वाष्प निकाल ना पाएगा, तो फिर ये सीधे सीधे फिर से क्या बन जाएगा, ठोस ही बन जाएगा। तो देखिए NH4Cl का यहाँ पे दाना जो है वो बन गया, समझे ना। तो आपने देख लिया कि ठोस से गैस बन के उड़ रहा है ना जी, तो ऊर्ध्वपातन कहलाया ना। और फिर देख रहा हो कि गैस ऊपर ना निकल सका, तो लिक्विड थोड़ी बन रहा है, सीधे ठोस बन के इसमें चिपक गया, इस कंटेनर में चिपक जाता है वो, समझे। वाष्प जो है वो इसमें सटा, तो फिर ऐसे सटा, तो फिर वहीं सब कुछ जो है वो सीधे ठोस में बदल गया वो। क्लियर है। तो आप जब कभी केमिस्ट्री के लैब में यानी कि रसायन के प्रयोगशाला में जाने का मौका मिले, तो इन्वर्टेड फनल, चाइना डिश, NH4Cl को उठाइए, इसमें डालिए, आग दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई। क्लियर है। चलो, क्रियाकलाप खत्म होता है, प्रौद्योगिकी खत्म। और कुछ पूछना है इसमें से? मिटाए ना। बड़े बड़े टीचर रहता है जो पता है काहे लिखता है पैनल पे, कहा कि बार बार उसको मिटाना पड़ता है कि नहीं। अब जैसे बार बार मिटाएगा, अब इसको छुआ, तो ये सब जो है वो, जैसे एक आध दिन के लिए तो नहीं कुछ होता, लेकिन बड़ा बड़ा टीचर जो है वो डेली ना उसको पढ़ाना है जी, तो डेली इसको छुएंगे मार्कर को, और फिर इसको छुएंगे, इसका लिक्विड आया मेरे हाथों में, और फिर बड़े बाल हैं मेरे, फिर बाल में ऐसे करूंगा, तो फिर सारा बाल टूट के खत्म हो जाएगा, समझे, खराब हो जाएगा। इसीलिए सब पैनल पे पढ़ाता है। मैं भी चाहूँ तो यहाँ पे लगा दूं, लेकिन सिर्फ उसको लगाने से नहीं ना होगा जी, वो आगे शीशा लगाना पड़ेगा ताकि डस्ट ना आ जाए अंदर, है कि नहीं। उतना सब कुछ डिसिप्लिन से करना पड़ता है ना। ऐसे खुला रखेंगे अच्छा लगेगा नहीं ना, अच्छा लगेगा। और फिर फीस भी तो इंक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं। घर वाले भी बोलवे करेंगे कि क्या जरूरी था उस पर पढ़ाने का, लिखना ही ना है, बोर्ड पे नहीं लिख सकता आदमी। लेकिन अगला आदमी नहीं पूछता है। टेक्नोलॉजी आता है तो हमारे लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए आता है, समझे। आपको पसंद है तो उस चीज को कीनिए, नहीं पसंद है तो नहीं कीनिए, है कि नहीं। लेकिन किसी चीज की बुराई हम कर सकते हैं, किसी चीज की बुराई आज के टेक्नोलॉजी का बुराई नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब जैसे 5G आया तो रेडिएशन फैले, जिसका फायदा उस चीज का नुकसान भी होता है। आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उसका फायदा ही हो, कोई नुकसान होगा, है कि नहीं। जिसका एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज है ही है, चाहे कुछ भी नहीं। तो कोई भी ऐसा चीज बोलो जिसका फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। मैं तो आप ही से पूछता हूँ, छोटा से लेकर कितना बड़ा हुआ ना, आप बोल के दिखाइए, हम उसका कमी जरूर बताएंगे, या फिर नुकसान बताओ तो फिर हम उसका फायदा जरूर बताएंगे। नहीं बोल पा रहे हैं, मन में तो है लेकिन कुछ कार बोल लेता ना। पढ़ाई का ज्यादा पढ़ाएगा पागल हो जाएगा, लो भैया, है कि नहीं। पढ़ के वो पागल हो गया है जी, है? दिन रात इसमें खोवा रहेगा, दिमाग डिप्रेशन वाला रहेगा, है कि नहीं। फिर गाना गाया पड़ेगा तन्हाई के आलम में
बरसात के मौसम में छाता भी ले आया और फिर बोतल भी ले आया, है कि नहीं? तो दिक्कत है, नहीं समझे? वो तो आप इतने सब कुछ क्लासेस वगैरह ये सब ज्वाइन किए हुए हैं, तो टीचर आपको आसानी तरीके से हर एक चीज़ समझाता है, वरना अकेले तो मुश्किल हो जाता है कि नहीं? समझे? तो दिक्कत है। इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा ठोस। मैंने लिखा यहां पे ठोस, ठीक है? ठोस लिख दिए। अब यहां पे लिखते हैं गैस। इधर देखो जी, गैस, दूरी ठीक है ना? इसके हिसाब से यहां लिखें कि यहां लिखें? बोलो। नहीं बोलता है जी, चलो सब चलेगा। द्रव्य, द्रव्य, इतना ही पढ़ावे लगता है इंग्लिश मीडियम के इलाकन के सीबीएसई बोर्ड वाले के, तो देख के पागल हो जाता है। हाँ जी, जैसे पटना में टीचर आता है तो एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ता है। खैर हम पढ़ाने भी लगते हैं ना तो एकदम रगाड़ करके एकदम तुरंत तुरंत एकदम जल्दी जल्दी। नहीं चले, आप लोगों को ना हिंदी मीडियम से था ना, आराम से पढ़ा रहा है। तो ठोस से गैस से सीधे बनेगा किस चीज में? ठोस में, ठीक है? या गैस से बने, सॉरी, या ठोस से बने गैस में, तो भी क्या कहलाएगी? उदर्भपातन, ये कहलाएगी। क्लियर है? है ना? कोई किसको में बने वो वही कहलाएगा। चलो इसको ना तो हटा देते, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना जी। ठीक है, इस तरह भी उदर्भपातन ही लिखते हैं। अब ठीक है, अगर ठोस से बन गया द्रव्य में, तो क्या कहलाता है? मेल्टिंग जी, पिघलना जी, सोचता है। पिघलना। In English we can say that melting, ठीक है? And this is in English we can say that sublimation. And this is the gas, and this is the solid, and this is the liquid. क्लियर है जी? लेकिन यदि कोई द्रव्य है, अरे टेढ़ा हो गया सीधे,
ससार जाता है मोर का ना, कुछ रहता भी रे कुरेक। स्केल पेटी खोले 4000 वाला, मैथ के टीचर समझाए कहा। मैथ वाला टीचर रहेगा ना, इतना इतना एक बड़ा बड़ा सा ऐसा बॉक्स अटैची टाइप का लेकर के चलेगा ऐसे। है कि नहीं? जब क्या एरो गलत दबा गया, इसको देख के फॉर्म में लगता है दे दिए हम। क्या बोलते हैं, तो द्रव्य से बनेगा ठोस में, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं और हिंदी में जमना, ठीक है। जमाव बोलिए चाहे जमना बोलिए। है बोलो, क्लियर है जी? ये ट्री डायग्राम है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि गैस को आपने बना दिया, ये वो लाइन खींचे लगा, स्केल के असर की जरूरत पड़ता है, हैं? नाव में खराब कर दिया तुमकी। है कि नहीं? हमका स्केल की जरूरत नहीं है, आज से हम पढ़ा रहे हैं। गैस से बनेगा द्रव्य में, यानी कि वेपर से वाष्प से आ रहा है पानी में, तो इसको संघनन बोलते हैं, है कि नहीं? संघनन। इन इंग्लिश वी कैन से दैट कंडेंसेशन। क्लियर है? अब देखिए, रुको जरा सा, सबर करो, तीर तो मारने दो जी। द्रव्य से बनेगा गैस में, समझे? यानी कि लिक्विड है, लिक्विड से बना दिया आपने गैस में, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि वेपोराइजेशन, और कुछ नहीं होता है, जो है जो यही है भाई। देखो तो लगता है ब्राइटनेस बढ़ा गया गढ़ा के, अरे तेरी कुछ ना पता चल रहा होगा ना के बराबर, एकदम पूरा वाइट हो गया कि इतना गौर कर देगा एक के दिन में, तो फिर भीड़ लग जाएगा आदमी के। देख क्या बोल रहा, धीरे धीरे इसको काम कर लेते हैं। ये धूप आ गई ना गया, आप लोग ध्यान नहीं दिए, पता नहीं कब से ये होगा। 8 बज गया। तो इतनी सब कुछ चीजें जो है वो होती है, समझे? तो इसको हमेशा याद रखना भाई, जो कुछ भी हमने पढ़ाया है पिछले क्लास से लेकर के 3 दिन के क्लास में, हमने एक ट्री डायग्राम में आपको सिखाया, समझे? तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको बना लेना, कहीं नोट में इसे लिख लेना अलग से। नोट का मतलब रुपया वाला नोटवा पर मत लिखना, क्या? ठीक है। अब मेरे जैसा लिखता था 1 पेज में अटता। आप ही गलत करते हैं, पेज बचावे के चक्कर में इंग्लिश छोड़ दिए, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है? अब हमारा नया टॉपिक का नाम है,
और उसका नाम है वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। समझे? वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। ये क्या होता है हमने आपको बताया है, लेकिन फिर से आपको पढ़ना है वाष्पीकरण के बारे में। तो अब टॉपिक है तो बताना ही पड़ेगा, फिर डिफिनीशन लिखूंगा, फिर ये बताऊंगा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वाष्पीकरण, यानी कि वैसा क्या चीज है जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण, ये है हमारा टॉपिक। समझे? तो 3-4 गो है, जैसे हवा हो गया, है कि नहीं, और जैसे एयर विंड, वो तो हो ही गया, जैसे तापमान हो गया, जैसे क्षेत्र हो गया, और कुछ होता है? 4 होता है ना जी, ये 3 होता है, बोलो। ह्यूमिडिटी जी, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड अलगे हुआ, और फिर एक ह्यूमिडिटी, 4 हो गया। चलो वेरी गुड। तो ये सब कुछ बताऊंगा। ये बताने के बाद फिर नया टॉपिक आता है कि वाष्पीकरण के कारण ठंडा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा। समझे? तो ये कूलिंग कॉज्ड ड्यू टू वेपोराइजेशन, ये है इंग्लिश में टॉपिक। समझे? कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है उसके कारण आखिरकार ठंडा कैसे महसूस किया जा सकता है। फिर ये बताने के बाद फिर मटका के पानी का है ठंडा है, ये टॉपिक है। फिर ये पढ़ाने के बाद कॉटन के कपड़ा गर्मी के दिनों में पहनेंगे तो काहे ठंडा ठंडा फील करेंगे। फिर टॉपिक आएगा कि जब स्पिरिट को अगर हथेली पर, पाम पर गिराया जाए, या फिर जैसे यूं कहूं कि इस कैमेलिन के इंक को अगर हाथ पे गिराएं स्किन पर तो ठंडा ठंडा महसूस होने लगा, काहे महसूस होने लगा, यही हमारा टॉपिक है। समझे? ठीक है, फिर अंतिम में आपको यह दिखाने के लिए बताऊंगा एक क्रियाकलाप या फिर प्रयोग। एक्सपेरिमेंट को हिंदी में प्रयोग है ना बोलेंगे जी। तो एक प्रयोग बताऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हवा में वाष्प, पानी के वाष्प हमेशा मौजूद होते हैं, ये दिखाऊंगा। फिर ये चैप्टर खत्म। समझ गया? और हाँ, याद रखिएगा सैटरडे को छुट्टी रहेगा आपका। ठीक है, कहा है कि सेकंड सैटरडे है। ठीक है, तो सेकंड सैटरडे एंड द थर्ड सैटरडे को छुट्टी। ठीक है, और फर्स्ट और फोर्थ को आइएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? हम भी मना लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसको याद रखना। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ को ही पढ़ाई रहेगा सैटरडे में। और क्या बोलते हैं, और अगर किसी महीना में 5th सैटरडे आया तो भी छुट्टी ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको बस याद रखना। मैं ना तो मैसेजेस करूंगा ना ही कुछ करूंगा। ठीक है, भूलने ना जाओगे। चलो वेरी गुड। तो ये सब कुछ है। इसमें से कुछ पूछना है? बोलिए। नहीं पूछना तो वेपोराइजेशन शुरू करते हैं। अभी टाइम है ना, कितना हुआ? 40 हो गया क्या? अरे ठीक हो गया लगता है ना। ओके, चलिए, कुछ भी पूछना है तो पूछो। फेयर कॉपी में आज तक जो कुछ भी पढ़ा है चेक करने के लिए पूछना चाहते तो पूछो, तो कहीं से कोई टॉपिक देखते हैं, ऐसा लगे कि मेरे को अटका ही दो, वो टॉपिक पूछो जो तुमको भारी लग रहा है। देखो, पूछ के चेक करो। आस्क मी व्हाट आई हैव टॉट यू, मुझसे पूछो मैंने क्या आपको पढ़ाया। एक शॉर्ट्स अपलोड किए थे ना तो पूछो जल्दी से, ऐसी थोड़ी अपलोड करते हैं। बोलो जल्दी। सब आसान लग रहा था तुमको जी। गेम शुरू करने से पहले आप खत्म कर दिए। बोलो। नहीं पूछ न लेता कुछ भी जी। आंख बंद करो, पन्ना इसे उलट दो, जो आ जाए वही पूछ दो, है कि नहीं? बोलो कौन सा?
बोलिए ना, उतना क्या सोचते हैं। बोलो, जल्दी करो। बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ। ना भी बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, आप बस पूछ के तो देखिए एक बार। बोलो जल्दी। कुछ भी पूछना है तो बोलिए। बोलो, सोच लो भाई, सोच लो। जब धरती पलटने वाला होगा, जब विष्णु भगवान फिर से धरती का सृजन कर रहे होंगे, तब पूछ लेना। नहीं पूछना। See you soon, love you all, take care, have a nice day, see you soon in the next class.